ओके, सो मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट की फाइल आई हैव ऑलरेडी पुट नाउ, और वो आप रीड कीजिएगा, है ना। और अगर आपको, या आई वाज टॉकिंग टू हैनवी, आपका वो जो क्वेश्चन था उसके अलावा हैव यू डन अदर क्वेश्चंस और यू वर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम? Yes, I have done the questions also. Okay. In everyone there is a problem. हाँ, there must be a particular, उस वक्त कोई नेटवर्क इशू रहा होगा, that's why you might have faced the same problem. Okay, you can try once again, okay, and tell me. Okay, try once again. Put on, click on reattempt. आप अगर आप reattempt पे क्लिक करते हैं, so you can actually again you can take the test. Okay, so you can do that. Okay, ma'am. Thank you. Thank you. Now we are starting a new topic, guys. Actually ये topic simple है, छोटा topic है, तो मैंने सोचा कि आपको वो आज बता देती हूँ, introduction उसका दे देती हूँ. I hope you might have understood the homework, that is a presentation on my yesterday routine. आप उसका presentation आपको देना है मुझको, और वो कल देना है आपको. कोशिश करें this time आप उसे रीड करके अपना डेली रूटीन, अपना यस्टरडे रूटीन तैयार करें और उसे तैयार करके आए. डू नॉट यूज एनी पेपर और एनी काइंड ऑफ हेल्प. ओके, आगे बढ़ते हैं. लेट अस टॉक अबाउट द न्यू टॉपिक, एंड दैट न्यू द यूज ऑफ ए एन द. ए एन और द. तो मेरे पास में ना बहुत ही एकदम बायलिंगुअल मेथड यूज करके हमने एक स्पेशल नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए. वो जो नोट्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड ए एंड द के यूज को समझने के लिए. सो रिमेंबर दैट ए एंड द को हम आर्टिकल भी कहते हैं. आर्टिकल बेसिकली हम जो न्यूज़पेपर में बड़ा सा पैसेज या पैराग्राफ आता है उसे भी आर्टिकल कहा जाता है, लेकिन ये वाले जो आर्टिकल हैं वो ग्रामर वाले आर्टिकल हैं. आर्टिकल्स भी हो सकते हैं क्योंकि ये 3 होते हैं और 3 वर्ड्स ये आर्टिकल कहलाते हैं. ये नाउन के लिए लगाए जाते हैं, नाउन के लिए लगाए जाते हैं. तो हम इन्हें सिंगुलर नाउन या फिर प्लूरल नाउन के साथ लगा सकते हैं. ध्यान रखेंगे, आर्टिकल बेसिकली 2 तरह के होते हैं. एक वो आर्टिकल जो इंडेफिनिट होते हैं और वो आर्टिकल जो डेफिनिट होते हैं. इंडेफिनिट आर्टिकल किसी भी नाउन के साथ लग सकता है अगर वो सिंगुलर है, क्योंकि इंडेफिनिट आर्टिकल में 2 आर्टिकल आते हैं, ए और एन. दोनों का मीनिंग होता है एक, 1. इसीलिए हमेशा सिंगुलर के साथ आते हैं, सिंगुलर नाउन के पहले आते हैं. और नाउन निश्चित नहीं होती है कि कोई भी नाउन हो सकती है, सिंगुलर होनी चाहिए, सिंगुलर कॉमन नाउन होनी चाहिए, तब हम यहाँ पर आर्टिकल लगा सकते हैं ए और एन. द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहलाता है क्योंकि जहां पे दा लग जाता है वो नाउन डेफिनेट हो जाती है, वो नाउन निश्चित हो जाती है, वो नाउन स्पेशल हो जाती है, और इसीलिए वहां पर हम द लगाते हैं. द सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज हो सकता है, किसी एक के साथ नहीं. द सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज हो सकता है. सो डेफिनेट आर्टिकल की छोटी सी डेफिनेशन देखते हैं. ए और एन का प्रयोग किसी नाउन की पोजीशन को इंडेफिनेट और अनसर्टेन, अनिश्चित बनाने के लिए किया जाता है. जैसे एक, कोई भी एक. मिस्टर शर्मा इज एन ओल्ड मैन. मिस्टर शर्मा एक ओल्ड मैन है. ऐसे कई हैं, उसमें से मिस्टर शर्मा एक है. Once upon a time there was a king. यहाँ पे एक टाइम था जब एक राजा रहता था या एक राजा था, है ना. एक समय पर एक राजा था. तो एक समय पर एक तरह का समय और एक राजा एक तरह का राजा, है ना. लेकिन डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नाउन की पोजीशन को डेफिनेट और सर्टेन बनाने के लिए किया जाता है. The house in which I live is new. The house
वो घर जहां मैं रहता हूँ नया है। मतलब कौन सा घर? वो घर जहां मैं रहता हूँ वो नया है। यहाँ पे हाउस डेफिनेट है। कौन सा हाउस? जहां मैं रहता हूँ या जो नया है, जो नया है। ठीक है। दिस इज द पेन, ये वो पेन है विच आई हैव बॉट, मैंने खरीदा है। कोई ऐसा वैसा पेन नहीं। दिस इज अ पेन, तो ये अ पेन नहीं है क्योंकि ये केवल यही खत्म नहीं हो जाता है सेंटेंस। दिस इज अ पेन सेंटेंस है दिस इज द पेन विच आई बॉट, ये वो पेन है जो मैंने खरीदा है। तो द का यूज हम करते ही तब है जब हमें उस आर्टिकल, उस पर्टिकुलर नाउन को स्पेशल बनाना हो दूसरे सेंटेंस लगाकर, है ना। आर्टिकल ए का साउंड होता है अ और एन का साउंड ऑफ कोर्स एन ही होता है। द का साउंड द भी हो सकता है, दी भी हो सकता है। ध्यान रखना कि जब द किसी वॉवल के साथ लगे, आ इ ई उ ऊ ए आई ओ औ, अगर ऐसे साउंड वाले वर्ड के साथ लग रहा है तो उसे हम प्रोनाउंस करते हैं दी एंड, दी एंड। द कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ लगता है। क, ख, ग, घ, ये जो साउंड्स होते हैं ए ई आई ओ यू के साउंड को छोड़कर अगर कुछ साउंड है तो वो कॉन्सोनेंट का साउंड है, इसलिए वहां पे द लगता है। ठीक है। अब ए और एन हमेशा सिंगुलर्स के साथ लगता है और द दोनों के साथ लगता है। ठीक है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था आर्टिकल का। अब आप लोग क्या करें, आप लोग फिलहाल तो पास्ट इंडेफिनिट पढ़िएगा, अपने टेस्ट कंप्लीट कीजिएगा। आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट का भी टेस्ट दे रही हूँ, आप उसे पहले कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि वो रीसेंट टॉपिक से रिलेटेड है। फिर मैं आपको कल ये जो आर्टिकल हैं इन्हें कंटिन्यू करने वाली हूँ। मैं इस शीट को आज पुट नहीं करूंगी, आज मैं आपको वीडियो तो डालूंगी क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का भी वीडियो है, लेकिन इनको मैं आपको ये जो शीट है ना वो मैं आज नहीं डालूंगी, वो मैं कल क्लास के पहले डाल दूंगी ताकि आप अपना इंडेफिनिट टेंस अच्छे से खत्म कर लें, अपना पास्ट रूटीन तैयार कर लें और उसके बाद आप आर्टिकल्स पढ़िएगा। तब तक हम इसे समझ भी लेंगे कल की क्लास में और फिर आप लोग इसका टेस्ट कीजिएगा। तब तक अगर हो सके तो आप लोग पास्ट इंडेफिनिट का टेस्ट जरूर दे दीजिएगा। ठीक है। कम अप विद योर yesterday routine spoken topic. Is that okay guys? Is that okay? Yes, ma'am. Okay. तो हम इसको कल आगे कंटिन्यू करते हैं आर्टिकल्स को। आज छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, कल इनके यूज सीखने वाले हैं सिंगुलर प्लूरल के साथ में एंड कुछ और भी जो यूसेजेस होते हैं। अच्छी बड़ी शीट है, सो विल बी लर्निंग ऑल द यूसेजेस, सिंपल एंड सम टफ रूल्स आल्सो। बहुत सारे हैं इसमें, हम सब करेंगे और सब सिंपल रूल्स हैं, हमें बस इनको नेम के साथ याद रखना है। ठीक है। Till then, bye-bye, take care, good night. Do not forget to prepare your spoken topic, okay? Okay, ma'am. Good day, take care.